नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। डिप्टी कलेक्टर और कर्मचारियों में विवाद, काम बंद कर प्रदर्शन किया। मुमुक्षु बहन का भव्य वरघोड़ा निकला, दीक्षा महोत्सव शुक्रवार को। और जावरा में गोली चली, एक मृत 8 घायल, महिलाओं पर एसिड फेंका। डिप्टी कलेक्टर सुश्री विजयलक्ष्मी जैन के व्यवहार से नाराज कलेक्टोरेट के कर्मचारियों ने गुरुवार को उनका बहिष्कार कर दिया। कर्मचारियों का आरोप है कि सुश्री जैन आए दिन कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करती हैं। कर्मचारी संगठनों ने ऐलान किया है कि जब तक मामले का निराकरण नहीं होगा तब तक वे कलम बंद रखेंगे। कलेक्टोरेट कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मुताबिक डिप्टी कलेक्टर सुश्री जैन की कलेक्टोरेट के अधीक्षक से गत दिवस किसी बात को लेकर तकरार हुई थी। परिणाम स्वरूप आज सुबह कलेक्टोरेट पहुंचे कर्मचारी काम बंद कर दफ्तरों से बाहर आ गए थे। सुश्री जैन से नाराज कर्मचारी कलेक्टर राजू दुबे से चर्चा करना चाहते थे, लेकिन कलेक्टर की अनुपस्थिति के कारण चर्चा नहीं हो सकी। बाद में कर्मचारियों ने एसडीएम रानी बाटट से इस संबंध में चर्चा की। सुश्री बाटट से चर्चा के बाद कर्मचारियों ने कलेक्टर से चर्चा होने तक सुश्री जैन के साथ काम नहीं करने का निर्णय लिया और उन्होंने कलेक्टोरेट कार्यालय में प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ संरक्षक श्याम टेकवानी ने चर्चा में बताया कि सुश्री जैन का व्यवहार कर्मचारियों के प्रति संतोषप्रद नहीं है। वे सारे कर्मचारियों को कमजोर साबित करने पर तुली रहती हैं। इस मामले में कलेक्टर श्री दुबे के शुक्रवार को रतलाम लौटने पर इस मामले में चर्चा करते हुए आगामी निर्णय लिया जाएगा। इधर सूत्रों के मुताबिक सुश्री जैन द्वारा अधीक्षक के नाम कर्मचारियों द्वारा लिए जाने वाले अवकाश के संबंध में जारी किया गया एक पत्र विवाद का कारण बना है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि लिपिकगण आकस्मिक अवकाश का आवेदन देकर उसे दीर्घावधि में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कामकाज प्रभावित होता है। सुश्री जैन द्वारा लिपिकों के अकस्मात अवकाश पर चले जाने से उत्पन्न प्रशासकीय अव्यवस्थाओं पर आपत्ति दर्ज कराए जाने तथा पत्र लिखे जाने को ही विवाद का एक कारण बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष नियुक्त होने पर श्री चैतन्य काश्यप का विभिन्न संस्थाओं एवं संगठन पदाधिकारियों द्वारा स्वागत अभिनंदन का क्रम जारी है। रतलाम खाद बीज दवाई विक्रेता संघ जिला अध्यक्ष रमेश गर्ग, अग्रवाल समाज बैंक डायरेक्टर सोहनलाल अग्रवाल तथा धर्मदास जैन मित्र मंडल अध्यक्ष शांतिलाल जैन ने श्री काश्यप का पुष्पहार से स्वागत करते हुए शुभकामनाएं भेंट की। वहीं पूर्व सांसद दिलीप सिंह भूरिया के प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर प्रभारी मंत्री सरताज सिंह की उपस्थिति में उनका जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, महापौर शैलेंद्र डागा, जिला उपाध्यक्ष अशोक चौटाला, मंडल अध्यक्ष दिनेश शर्मा, राकेश मिश्रा, देवशंकर पांडे सहित अन्य पार्टीजनों ने उनका विश्राम गृह पर स्वागत किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री मनोरंजन मिश्र के गुरुवार को रतलाम पहुंचने पर युवा मोर्चा ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए आगवानी की। श्री मिश्र ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे मध्य प्रदेश में तीसरी मर्तबा भाजपा की सरकार बनाने में जुट जाएं। श्री मिश्र ने गुरुवार शाम मंदसौर से रतलाम आगमन पर दिलबहार चौराहे पर युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अशोक पोरवाल के नेतृत्व में पार्टीजनों ने उनका ढोल धमाके और आतिशबाजी के बीच स्वागत किया। यहां आरडीए उपाध्यक्ष श्रीमती आशा मौर्य, पूर्व पार्षद अरुण राव, सुरेश धबाई, भाजपा नेता मनोहर पोरवाल, हितेश कामरेड, स्नेहिल उपाध्याय सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके पूर्व श्री मिश्र ने महापौर शैलेंद्र डागा से उनके निवास पर भेंट की, जहां श्री डागा एवं परिवार द्वारा उनका स्वागत किया गया। तो भेंट होगी मौसम में? फोटो तभी ठीक आएगा, फोटो अच्छा आएगा। रत्नपुरी की पावन धरा पर जैन भगवती दीक्षा अंगीकार करने जा रही मुमुक्षु बहन खुशबू सांखला का गुरुवार सुबह घास बाजार से वरघोड़ा निकला। मुमुक्षु खुशबू समता विभूति आचार्य नानालाल जी महाराज साहब के पट्टेधर आचार्य रामलाल जी महाराज साहब की विशेष आज्ञा से कीर्ति मुनि जी के मुखारविंद से मुमुक्षु बहन 1 फरवरी को दीक्षा अंगीकार करेंगी।
साधु मार्गी जैन संघ अध्यक्ष महेंद्र गादिया ने बताया कि विमल चंद, शोभा देवी, सांकला, जानो परपोड़ी छत्तीसगढ़ की बेटी खुशबू का दीक्षा महोत्सव रतलाम नगर में धूमधाम से मनाया जाएगा। दीक्षा महोत्सव के तहत सुबह 8 बजे समता अतिथि भवन से दीक्षार्थी बहन का भव्य वरघोड़ा निकला। वरघोड़ा नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः घास बाजार पहुंचा। रास्ते भर दीक्षार्थी बहन ने सांसारिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं और धन वैभव को खुले हाथों से लुटाते हुए संयम पथ पर अग्रसर होने की खुशी मनाई। दोपहर हनुमान रुंडी पर दीक्षार्थी खुशबू बहन का अभिनंदन किया गया। दीक्षार्थी की महाभिनिष्क्रमण यात्रा समता अतिथि भवन से शुक्रवार को प्रातः 8 बजे निकलेगी, जो जैन स्कूल सागोद रोड पहुंचेगी, जहां दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जावरा में 2 पक्षों में विवाद के दौरान हथियारों का प्रयोग किया गया, जिसमें एक की मौत जबकि 8 घायल हो गए। विवाद में गंभीर रूप से घायल 2 महिला और 1 पुरुष को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। पुलिस के अनुसार दोपहर 2 बजे महारपुरा में एक ही समुदाय के रिश्तेदारों में बच्चों में हुए पुराने विवाद ने फिर से तूल पकड़ लिया, जहां तलवार, देशी कट्टे एवं एसिड से हमला किया गया। हादसे में घायल 8 में से 3 गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय रतलाम रेफर किया गया है। फरियादी फारूक पिता सत्तार खां की रिपोर्ट पर जफर, शाहिद, जावेद, मकबूल, इकबाल, मोबिन, जाहिद बी सहित 3 अन्य महिलाओं के विरुद्ध धारा 302, 307 में प्रकरण दर्ज किया गया है। घायल मोहम्मद सिद्दीकी ने बताया कि आरोपियों ने उनके परिवार पर एकमत हो हमला किया, जहां देशी कट्टे से फायर करने में उमर की गोली लगने पर मौत हो गई, जबकि मेरी बहन हातून पति नीलोफर मोहम्मद तथा शेरबानो पति मुश्ताक पर एसिड फेंका गया। मुझ पर भी गोली चलाई गई। एसपी डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार ने बताया कि पुरानी रंजिश के कारण यह घटना हुई है। प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ की मुहिम तेज कर दी है। इंदौर में आयोजित राधा स्वामी सत्संग में हिस्सा लेने के लिए संपूर्ण अंचल से रतलाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं को इंदौर जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रतलाम से एकमात्र ट्रेन उपलब्ध होने के कारण यात्रियों को महंगा किराया देकर बस की यात्रा करना पड़ रही है। इंदौर में आयोजित राधा स्वामी सत्संग में हर साल संपूर्ण अंचल से सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु हिस्सा लेने पहुंचते हैं। ये श्रद्धालु विभिन्न साधनों से रतलाम पहुंचकर यहां से ट्रेन के जरिए इंदौर जाते थे, लेकिन छोटी लाइन के बंद हो जाने और वैकल्पिक सुविधा संतोषजनक नहीं होने से श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें मजबूरन रतलाम से बस का सफर करना पड़ रहा है, जिसके कारण उन पर न केवल अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ा है, बल्कि बस की थकाऊ यात्रा उनकी परीक्षा ले रही है। यात्रियों ने इस बात पर आपत्ति दर्ज करवाई कि वर्ष के सबसे बड़े सत्संग समारोह के मद्देनजर रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि हजारों की तादाद में यात्री सत्संग में जाते हैं। 3 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता का समापन समारोह अशोक ध्यानचंद के मुख्य अतिथि एवं विशेष अतिथि शैलेंद्र डागा, महापौर व जेवियर मेड़ा विधायक झाबुआ रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए हॉकी को प्रोत्साहन देने का आह्वान किया। प्रारंभ में अतिथियों ने मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण कर मैच प्रारंभ किया। हॉकी संघ के जिला अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, लक्ष्मण सिंह राठौर, मुकेश राठौर, जोस चाको, सुरेश माथुर, भूपेंद्र मेहता आदि ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करवाया। अपने उद्बोधन में अशोक ध्यानचंद ने खेलों को आगे बढ़ाने तथा हॉकी के लिए प्रयास सराहनीय बताया। साथ ही भोपाल में स्टेडियम बनने के बाद आगामी योजना में 1 माह का शिविर हर जिले के खिलाड़ियों का लगाकर स्वयं प्रशिक्षण देने की योजना बताई। रेलवे संपत्ति चोरी के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से गाड़ी में प्रयुक्त होने वाली लोहे का कीमती सामान जब्त किया है। आरोपी को पूर्व में भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। रेलवे सुरक्षा बल थाना प्रभारी राजेश परमार ने बताया कि आरोपी सलीम पिता इजराइल 25 वर्षीय निवासी हाट की चौकी को डाउन यार्ड से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से ट्रेन के पहिए में प्रयुक्त होने वाले टीवी पेट के 8 नग कीमत करीब 7,000 रुपए जब्त किए हैं।
आरोपी के खिलाफ रेलवे संपत्ति अवैध कब्जा धारा 3 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी ने इसके पूर्व भी रेलवे का लोहा और बैटरी चुराए थे, जिसे वर्ष 2011 में गिरफ्तार किया गया था। इसकी गिरफ्तारी में सब इंस्पेक्टर BS खिंची तथा आरक्षक राजेश सिंह राठौर की भूमिका महत्वपूर्ण रही। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। डिप्टी कलेक्टर और कर्मचारियों में विवाद, काम बंद कर प्रदर्शन किया। मुमुक्षु बहन का भव्य वरघोड़ा निकला, दीक्षा महोत्सव शुक्रवार को। और जावरा में गोली चली, 1 मृत 8 घायल, महिलाओं पर एसिड फेंका। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।